चलो बच्चों, आज हम लोग लास्ट चैप्टर के आगे जो है तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे वनस्पतियों के बारे में। तो इसके पहले जो है जो वर्गीकरण किया गया था उसमें उस वर्गीकरण में विशेषकर चर्चा हुई थी आर.एच. व्हिटेकर का वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण जिसको कहा जाता है, 5 जगत वर्गीकरण। इसमें पहला था आपका मोनेरा, दूसरा था आपका प्रोटिस्टा, तीसरा था आपका फंजाई, चौथा था आपका प्लांट, पांचवा था आपका एनिमेलिया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट का कैरेक्टर था या प्लांट किंगडम का कैरेक्टर माना गया था कि उसमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें क्या किया गया कि देखा गया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को प्लांट की कैटेगरी से निकालकर अलग कर दिया गया, जबकि इसमें सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती थी। लेकिन इसमें देखा गया कि जब अलग किया गया तो इसको एक नाम दिया गया साइनोबैक्टीरिया। इसको एक नाम दिया गया साइनोबैक्टीरिया। ठीक, जबकि इसमें भी प्लांट की तरह सेल वॉल पाई जाती है, तो लेकिन एक अलग नाम दे दिया गया साइनोबैक्टीरिया, जिसको नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। इसको नील हरित शैवाल भी नाम दिया गया, हरित शैवाल, नील हरित शैवाल नाम दिया गया। तो इसके बाद देखा गया कि इसमें अलग तरह का वर्गीकरण रखा गया। शैवाल पहला, फिर देखा गया ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा रखा गया जिम्नोस्पर्म, पांचवा इसमें वर्गीकरण था एंजियोस्पर्म। ये 5 वर्गीकरण प्लांट का विशेष रूप से किया गया। तो हम लोग जो है इसमें से सबसे पहले जो है शैवाल की चर्चा करेंगे। और ये देखा गया कि जो इसके पहले वर्गीकरण था वो बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण था। उसका रूप, रंग, आकार ये देख करके जो है वर्गीकृत किया गया था। लेकिन बाद का वर्गीकरण जो है इसके आंतरिक लक्षणों का अध्ययन करके उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो प्लांट को इसमें बांट दिया गया शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। तो हम लोग जो है इसी शैवाल की चर्चा करेंगे। तो अगर शैवाल का देखा जाए, शैवाल के विषय में, तो शैवाल की विशेषता ये होती है बच्चों, ये शैवाल की बात करते हैं तो शैवाल में देखा गया कि ये इसका आकार जो होता है थैलाइड होता है। थैलाइड, इसको अंग्रेजी में आप थैलस कहते हैं। थैलाइड होता है, स्वपोषी होता है, स्वपोषी होता है। और अब स्वपोषी होने का मतलब बेटा
ये अपना भोजन स्वयं पकाते हैं ना, इसको आप ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ट्रॉप्स कहते हैं। और ये थैलाइड है, श्वापोशी है, और ये जो है कुछ कॉलोनी में भी कॉलोनी बनाकर भी रहता है, कॉलोनियल भी होता है। तो इस तरह से इसका कैरेक्टर देखा गया। अब बहुत छोटे छोटे जैसे कॉलोनियल शैवाल की बात करते हैं तो इसमें आपका वॉलवॉक्स आता है, वॉलवॉक्स, और तंतुमय भी होता है, तंतुमय भी होता है। इसमें आपका यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा आता है, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा ये भी आता है। और शैवाल में ये सब बहुत छोटे छोटे शैवाल हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े शैवाल भी आते हैं। बड़े शैवाल में अगर आप देखेंगे तो केल्प, ये काफ़ी विशालकाय भी होता है, केल्प ये काफ़ी विशालकाय भी होता है। मतलब तात्पर्य ये है कि शैवाल बहुत छोटे छोटे भी होते हैं और जो है बहुत आकार में बड़े भी होते हैं। और शैवाल की बात करते हैं तो ये शैवाल जो होते हैं हमारे वायुमंडल की जो है 50% कार्बन डाइऑक्साइड को सैचुरेट करते हैं, 50% कार्बन डाइऑक्साइड को सैचुरेट करते हैं। देखिए समस्त जीव जो होता है, समस्त जीव जब शोषण करता है तो CO2 निकालता है। तो जितनी प्रकृति में बच्चों CO2 उत्पादित होती है वो चाहे जंतु द्वारा हो चाहे वनस्पति द्वारा हो, उसका लगभग 50% सैचुरेशन जो है संतृप्तिकरण या सैचुरेशन शैवाल करता है। तो इस लिहाज से भी शैवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। शैवाल अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट के लिए तो 50% सैचुरेशन करता है। और अब शैवाल का अगर आप वर्गीकरण की बात करें तो इसका जनरल वर्गीकरण करेंगे तो शैवाल को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 3 भागों में। 3 भागों में इनको बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। जैसे आपने कहा पहले को क्लोरोफाइसी कहा गया है, क्लोरोफाइसी। दूसरे को बेटा रोडोफाइसी कहा गया है, रोडोफाइसी। तीसरे को फियोफाइसी कहा गया है, फियोफाइसी। मतलब ये एक जनरल वर्गीकरण करेंगे तो ये 3 भागों में इनको बांट दिया गया है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। ये जो क्लोरोफाइसी होता है बेटा, ये जो है देखने में प्रायः हरा हरा दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्लोरोफाइसी रखा गया है। और ये रोडोफाइसी में जो है आपका लाल लाल कलर दिखाई पड़ता है, फियोफाइसी में आपका भूरा कलर दिखाई पड़ता है। तो ये सामान्य इसका वर्गीकरण होता है। तो अब देखा जाए इसकी अगर विशेषता की बात करते हैं कि ये क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी की क्या कंडीशन है, तो अगर इसका एक चार्ट बनाया जाए तो इसमें आप क्या क्या विशेषताएं हैं तीनों को आप जान सकते हैं उस चार्ट के माध्यम से कि क्लोरोफाइसी में क्या है, रोडोफाइसी में क्या है और फियोफाइसी में क्या है। तो जैसे आपने ये इसका 3 वर्ग बनाया तो इसका एक सामान्य नाम जो होता है, सामान्य नाम इसको जो है हरा शैवाल कहते हैं, हरा शैवाल सामान्य नाम में आ जाएगा। इसको आप लाल शैवाल कह सकते हैं, लाल शैवाल। और ये तीसरा जो है आपको इसको भूरा शैवाल कह सकते हैं, भूरा शैवाल। और इसकी विशेषता अगर आप देखते हैं, आगे चलते हैं तो हरा शैवाल में आप देखेंगे कि क्लोरोफिल A और B पाया जाता है। इसमें बच्चों क्लोरोफिल A और C पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल A और D पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल की उपस्थिति की बात करेंगे तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल A, B
और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी, और फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। अब बात आती है इनकी कोशिकीय स्तर की संरचना की बात करते हैं। तो इसमें जो कोशिका होती है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी है बच्चों। इसमें सेलुलोज और मैनिटॉल और इसमें सेलुलोज ये कंडीशन है कि मतलब अगर आप इसमें देखेंगे कि इसका सेल वॉल कैसे बना है, तो सेलुलोज का बना है, क्लोरोफाइसी का भी, फियोफाइसी का भी। केवल रोडोफाइसी में सेलुलोज के साथ साथ मैनिटॉल भी होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार के ये जल में पाए जाते हैं, तो ये आपका जो क्लोरोफाइसी है ये जो है साल्टी वाटर और जो है नॉर्मल वाटर दोनों में पाया जाता है, ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है। मतलब तीनों जो है हर प्रकार के जल में पाए जाते हैं, मतलब क्लोरोफाइसी भी और रोडोफाइसी भी और फियोफाइसी भी। तो इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। और शैवाल की जो अगली विशेषता है, अगर आप देखेंगे तो शैवाल इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि प्रत्येक जीव जो है बच्चों जब शोषण करता है तो सब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। तो ये शैवाल क्या करते हैं, जो आपके समुद्री शैवाल हैं या लवणीय जल में पाए जाने वाले हैं समुद्री शैवाल जो हैं, ये पूरे प्रकृति में जो प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है जिसके द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न की जाती है, उसका 70% भाग ये समुद्री शैवाल करते हैं। 70% भाग केवल समुद्री शैवाल करते हैं। मतलब ये है कि 70% ऑक्सीजन प्रकृति में समुद्री शैवाल ही पैदा करते हैं। बड़े वृक्षों का योगदान बड़ा कम है। बड़े वृक्षों जो हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं उनका योगदान बहुत कम है। ज़्यादा योगदान किसका है, शैवालों का है, जबकि देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग पे जल है। इसलिए समुद्रों का एरिया देखेंगे पृथ्वी पे तो स्थल से अधिक है, तो वहाँ पर ये शैवाल पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या भी बहुत अधिक हो जाती है। और जो है ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण अपने लिए करते हैं, भोजन बनाने के लिए, अपने को जीवित रखने के लिए। अब उस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और CO2 को यूज करते हैं और जो है यूज करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो उसी ऑक्सीजन से प्रत्येक जीव श्वसन की क्रिया करता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो समुद्री शैवाल या जो आपका वनस्पति जगत का बहुत छोटा सा वर्ग है शैवाल का, पौधे बहुत छोटे पौधे हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता बहुत अधिक है। इनका उपयोग और भी देखेंगे तो ये इनसे जो है उपयोग भोजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। भोजन में भी समुद्री का शैवाल का उपयोग किया जाता है। जैसे अलवा है एक समुद्री शैवाल जिसको सलाद के रूप में कहा जाता है, मतलब ये समुद्री सलाद के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्री सलाद इसको कहा ही जाता है, समुद्री सलाद। तो ये इस तरह से देखें ऐसे भी यूज किया जाता है। और देखिए क्लोरेला, एक एल्गी का नाम आपने सुना होगा, क्लोरेला और है स्प्रूलाइना। ये सवाल जो हैं अंतरिक्ष यात्री, इसका अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग करते हैं भोजन के लिए। इसीलिए बच्चों इसको स्पेस फूड के नाम से जाना जाता है। स्पेस फूड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो है प्रोटीन रिच होता है। इनमें जो आपका क्लोरेला है, स्पूरेलाइना है, इसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में पाई जाती है। ये प्रोटीन रिच होता है। प्रोटीन रिच होने के कारण
इसको जो है अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक जाते हैं अंतरिक्ष में प्रयोग करने के उद्देश्य से, तो ये इसका जो है भोजन के उपयोग में लाते हैं और प्रोटीन रिच होने के कारण इसका अधिक उपयोग किया जाता है। और देखिए और भी तमाम एल्गी हैं जिनके द्वारा जैसे आइसक्रीम, जेली बनाने, और देखिए ये आपका जो विभिन्न प्रकार के शैवाल है उसका उपयोग किया जाता है विभिन्न तरह से स्वाद के लिए, फ्लेवर डेवलप करने के लिए, विभिन्न मेडिसिन के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैवाल का नाम आपने सुना होगा, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, ये दो शैवाल ऐसे हैं, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, इनसे अगार अगार प्राप्त किया जाता है, अगार अगार प्राप्त किया जाता है। ये अगार अगार जो पदार्थ है ये विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्रियों में इसका प्रयोग किया जाता है, मिठास के लिए और फ्लेवर के लिए उपयोग किया जाता है। और देखिए ये पदार्थ का नाम आपने सुना होगा जिसको कहा जाता है आयोडीन। ये भी जो है एक समुद्री शैवाल से ही प्राप्त किया जाता है। तो आयोडीन आपको पता है कि कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाने से जो है बुद्धि क्षमता बढ़ती है, बुद्धि क्षमता कम नहीं होती, तो वो भी समुद्री जो है शैवाल के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। बच्चों इस तरह से जो है शैवाल की चर्चा हुई। बेसिकली जो है हम लोगों ने शैवाल में क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और थियोफाइसी की बात की और तीनों का चार्ट मैंने आपको बताया, तीनों में क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं, क्या क्या उसकी उपयोगिता है, इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। फिर अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।